बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम बात करें तो लगातार 400 के पार बना हुआ है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है उसी तेजी से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। ऐसे में दिल्ली में हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि लगातार AQI 400 के पार बना हुआ है जो कि गंभीर श्रेणी है। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर हवा में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है और सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जो प्रदूषण मीटर हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए कई इलाकों में तो AQI 450 को भी पार कर गया है। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात करें तो 458 AQI दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा जहरीली है। ऐसे में जो कदम दिल्ली सरकार उठा रही है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। ग्रैब 3 की पाबंदियां दिल्ली में लागू है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और ये धुंध की चादर जो आपको नजर आ रही है, दरअसल ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है। प्रदूषण की चादर है जिस वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ चुका है। आज दिल्ली के ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 428 है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए कि यहाँ पर ठीक से विजिबिलिटी भी नहीं है और दोपहर होने तक भी ऐसे ही रहता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। और आप समझिए कि ओवरऑल AQI 428 होना ये खतरे की घंटी है। लगातार जो इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी है। पानी का छिड़काव वहाँ पर हो रहा है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एम्स की, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की और मयूर विहार की। तीनों तस्वीरें दिल्ली की हैं। आप समझिए कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी कम है और ऐसे में लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं अक्षरधाम से। जावेद, आप तस्वीरें तो दिखाइए, लेकिन जो ओवरऑल AQI है वो लगातार 400 के पार बना हुआ है। ऐसे में जो दिल्ली सरकार के इंतजाम हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी इस वक्त अक्षरधाम पर है और तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि दिल्ली की हवा क्या हो रही है। बेहद गंभीर श्रेणी में बना हुआ है इस वक्त जो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल है। अक्षरधाम मंदिर, दरअसल हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विजिबिलिटी कितनी है और ये जो आप देख रहे हैं ये कोहरा नहीं है, ये वो स्मॉग है जो हर दिल्ली वाले के लिए एक जहर साबित हो रही है। आप देखिए तस्वीरों में अक्षरधाम और उसके आसपास कितना ज़्यादा धुंध आपको नज़र आएगा। इसी से सटा हुआ NH9 है, इसके ऊपर भी ज़रा देखिए और यहीं पर ही यमुना खादर का इलाका है। ये पूरा इलाका आपको धुंध ही धुंध इसमें नज़र आएगी। ये हालात सिर्फ इसी जगह के नहीं हैं, दिल्ली में ज़्यादातर स्टेशंस पर, ज़्यादातर जगहों पर 400 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है और यही वजह है कि CAQM ने ग्रैब 3 की पाबंदियां दिल्ली में लगाई हुई है, जिसमें सबसे बड़ी पाबंदी ये है कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाया गया है। इसके अलावा जो ऑफिस की टाइमिंग्स हैं अलग अलग सरकारी महकमों की, उनमें फेरबदल किया गया है ताकि सड़कों पर कंजेशन ना हो। देखिए, सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के ज़रिए होने वाला जो पोल्यूशन है उसको कैसे काबू किया जाए। ये आप NH9 की तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर आपको स्मॉग नज़र आ रहा है। तो ये हालात पिछले कई दिन से दिल्ली के बने हुए हैं। सीवियर कैटेगरी में दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो बना हुआ है। सरकार की तरफ से मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं ताकि जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल सके। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपील की है कि अगर ज़रूरी हो तो ही घर से निकले और अगर मुमकिन हो तो घर पर रहकर काम करें। ये कामकाजी लोगों के लिए अपील की है। तो ऐसे में तमाम अपील की जा रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पहले बेहद गंभीर, बेहद ख़राब श्रेणी में पोल्यूशन पहुंचता है और अब सीवियर कैटेगरी में पिछले कई दिन से पोल्यूशन लेवल बना हुआ है और ये दिल्ली के लिए, दिल्ली NCR के लिए बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। और न सिर्फ दिल्ली का अब ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है, बल्कि आनंद विहार का लगातार पिछले कई दिनों से पहले से 400 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका था। तो ऐसे कई हॉटस्पॉट है दिल्ली में जो लगातार चिंता का सबब बने हुए हैं और जो चुनौती बने हुए हैं कि कैसे वहाँ पर जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। जी
बिल्कुल, यहाँ पर जावेद आपने बताया कि जो ओवरऑल AQI है वो 400 के पार बना हुआ है। दिल्ली के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर AQI 450 को भी पार कर गया है, और अब दिल्ली सरकार क्या कह रही है, आगे क्या होगा, क्योंकि स्थिति तो बद से बदतर होती जा रही है। देखिए, मेरे पास CPCB की ऐप है। मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इस पर, अगर कैमरा इसको आपको तस्वीर दिखाए तो सब आपको रेड नज़र आएगा। आनंद विहार में 457 है, जो कि काफ़ी ऊपर है। अशोक विहार 466 नज़र आ रहा है। आया नगर में 427 है। इसी तरीके से जितने स्टेशंस हैं वहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा सभी जगहों पर नज़र आ रहा है। क्या ऐसे पॉइंट है जहाँ 400 से ज़्यादा है? देखिए, शादीपुर में 456 मुझे नज़र आ रहा है। वज़ीरपुर में 462 है। विवेक विहार में 454 है। ये ऐसे इलाके हैं जो दिल्ली के ओवरऑल AQI से भी ज़्यादा है, मतलब 450 से ज़्यादा है। 429 अभी जो अपडेट आंकड़ा हुआ है वो 429 है दिल्ली का ओवरऑल AQI, लेकिन उसमें भी कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहां 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली की हवा लगातार गंभीर बनी हुई है और आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जावेद, एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये लग रहा है कि धुंध है, लेकिन ये धुंध नहीं है, प्रदूषण की चादर है। और हम देखते हैं कि दोपहर होने तक भी विजिबिलिटी कम ही रहती है। देखिए, सीधा असर जब धुंध बढ़ती है तो उसका विजिबिलिटी पर असर होता है। आमतौर पर सर्दियों के मौसम में हम कोहरे की चादर की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में फ़िलहाल अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ अभी जो स्मॉग है, जो धुंध है, वो आपको नज़र आ रही है। ये देखिए NH9 जिसे NH24 भी कहा जाता है, वहाँ पर किस तरह से जो स्मॉग है वो आपको नज़र आएगा। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, फुटओवर ब्रिज एक तस्वीरों में दिख रहा है, उसके पीछे का जो पूरा इलाका है ये धुंध ही धुंध नज़र आ रही है। मैं फिर से एक बार अक्षरधाम की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए, अक्षरधाम मंदिर बहुत हल्का नज़र आ रहा है और उसके पीछे CWG ब्रिज है, उसकी इमारतें हैं, वो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। और ये जो पूरा इलाका है यमुना खादर, यमुना बेल्ट में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ अगर आप पूरी यमुना बेल्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको हल्के हल्के पेड़ नज़र आएंगे, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। जावेद, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।